की आवाज़ को हर एक वो बाइकर पहचानता होगा जो कि सिर्फ दिन रात बाइक के बारे में सोचता है। और पता नहीं वाई ऑल बॉयज आर ऑब्सेस्ड विद देयर बाइक्स एंड कार। शायद जीन्स का असर होगा। मेरे पापा बाइक चलाते थे, मेरे पापा के पापा बाइक या साइकिल चलाते थे, मेरे पापा के पापा के पापा पता नहीं क्या चलाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है जो राइडिंग है ना वो हमारे लड़कों के जीन्स में होता है। बट मैं यहाँ पे आपसे अपने फैमिली ट्री के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं आपसे यहाँ पे बात करने आया हूँ द लेजेंड यामाहा RX 135 के बारे में। और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं छोटा था, माई डैड ओन 2 यामाहा RX 100 एंड यामाहा 135। और जब मैं छोटा था, मैं जब इस बाइक की आवाज़ सुनता था तो मैं भागता हुआ बाहर जाता था देखने के लिए कि शायद मेरे पापा आ गए हैं, क्योंकि इस बाइक की आवाज़ ही ऐसी थी कि हर किसी को अट्रैक्ट करती है। और जब भी इस बाइक की आवाज़ सुनता था तो लगता था कि मेरे पापा आने वाले हैं और मैं भागता हुआ बाहर देखने के लिए जाता था। मोस्ट ऑफ द टाइम कि ऐसा होता था कि मेरे पापा नहीं होते थे, कोई और सी बाइक होती थी, पर वो जो फीलिंग होती थी ना इस आवाज़ को सुन के एकदम से भागना, मतलब चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, जैसी इस आवाज़ की बाइक सुनूंगा वैसे ही मेरे पैर दौड़ने लगते थे देखने के लिए कि मेरे पापा आए कि नहीं आए। बट जिस बाइक के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बाइक से हिस्ट्री जुड़ी हुई है, ये कोई ऐसी वैसी बाइक नहीं है। बट उससे पहले आप इस बाइक के 120 FPS चेक करें। तो भाई साहब, इस वीडियो को बनाने का ना मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था, बट सम रीज़न मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। थोड़ा कॉलेज भी होता है और जिम का भी देखना होता है। बट आज मेरे को टाइम मिला है कि आज इस वीडियो को मैं बना के ही जाऊँगा। और अभी भी ना मेरे को ऐसा डर है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम लेट हो गए किसी वजह से, और रोशनी जाने वाली है बहुत जल्दी। 5 बज रहे, 6 बजे तक अंधेरा हो जाएगा। और जल्दी जल्दी शूट ख़त्म करके और जल्दी जल्दी ये बंदा खड़ा, इस बंदे की बाइक है, हाँ, और ये बंदा आपको एक्सप्लेन करेगा इस बाइक की डिटेल। और जो भी कुछ अगर आपको इससे जानना है इस बाइक से रिलेटेड, मैं इसका इंस्टाग्राम का हैंडल अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसको मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जब ये बाइक तैयार हो रही थी तो हम दोनों ने ही मिलकर तैयार कराई थी। अब वो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, मतलब ये अच्छे से एक्सप्लेन करेगा क्योंकि सारी बाइक इसी ने तैयार करी थी, बस मैंने थोड़ा बहुत हेल्प कराई थी सामान को इधर से उधर कराने में। तो भाई तू मेरे को सबसे पहली बात ये बता, तेरे पास ये बाइक कब से है और तेरे को इस बाइक का बनाने का आइडिया कब आया? ये हमारे पास 1998 से है, जब फादर की शादी हुई थी। हाँ। तो ये एक तरीके से दहेज का माल हुआ। ये उसमें मिली थी। अच्छा। फिर मैं तो खैर था ही नहीं उस टाइम पे, मैं कहाँ से होता। तो मैं हुआ फिर 2000 में। तो ये तब से ही खड़ी हुई थी गांव में, मैं यहाँ रहता था। तो फिर मैं इसको लेके आया, मैं 10th में था तब। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, भाई बाइक आ रही है, ये वो नहीं तो कहाँ से मिलती, क्योंकि सब मना कर रहे थे। तो मैं इसे गांव से लिया, इसकी हालत बहुत बेकार थी। तो ये एक बारी की नहीं है, इसको मैंने कम से कम 5 बार बनाया है। अच्छा। एक बार थोड़ा अलग तरीके से, मैं फ़ोटो दे दूंगा, है मेरे पास पहले भी फ़ोटो दे दूंगा मैं, उसमें है। फिर मुझे एक दिन आइडिया आया, एक्चुअली घर वालों ने तो मना कर दिया था इतने पैसे देने से, क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं। फिर मेरी स्कॉलरशिप आने वाली थी जब मैं 12th में था। हाँ, तो भाई स्कॉलरशिप आने वाली थी, तो मुझे लगा क्या ही करना है घर वालों को देके, एक काम करते हैं, इस पे लगा देते हैं। ये होता है ना, जब तुम्हारे पास कोई एक ही चीज़ होती है, जैसे मेरे पास सिर्फ ये बाइक थी, एक ही थी, तो तुम उस पर कितना ही पैसा लगा लो। लेकिन जैसे अब मैं दूसरी बाइक ले ली तो इस पर इतना ध्यान नहीं, तो इसी वजह से थोड़ी ये गंदी होती है। तो उस टाइम पे मेरे पास थे 20-25 हज़ार रुपये। बाकी मैंने सोचा कि चलो घर ले लेंगे, थोड़ी बहुत तो दे ही देंगे जब देखेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, जनवरी में 12th के एग्ज़ाम से पहले, तो मैं देख रहा था कि मेरा बहुत ज़्यादा फोकस इस पे था, पढ़ाई पे थोड़ा कम था। खैर वो बाद में कुछ नहीं हुआ, वो बात अलग है। लेकिन फिर मैंने सोचा यार इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ऐसे तो मैं बार बार इसी में लगा रहूँगा, कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। तो मैंने क्या किया, मेरे भाई आए हुए थे दोनों, तो मैंने उनसे कहा कि भाई इस बाइक को छत पे चढ़वा दो। वो हंसने लगे। मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अब की बार इसको परमानेंट देखूंगा, तुम इसे ऊपर चढ़वाओ।
मैंने इसके फ्रंट और रियर टायर खोल दिया नीचे ही, और हम इसे जीने से उठा के ऊपर ले गए। वो चले गए घर पे, गांव में चले गए, वो जॉब से छुट्टी लेके आए हुए थे। तो उस भाई ने, मैंने उसी दिन, वो तो चले गए, उसके बाद मैंने पूरी खोल दी, मतलब पूरी क्या, चेसी बची बस, सब खोल दिया, ए से लेके जेड तक। फिर भाई का फ़ोन आया रात को, कह रहा कि यार तू मुझे उस बाइक की वीडियो भेज सकता है। मैंने बोला बाइक तो है ही नहीं भाई, तुझे वीडियो कहाँ से भेजूंगा। कह रहा नहीं, जैसी जैसी भी है, क्योंकि उसको लग रहा था कि बस टायर ही खुल रखे हैं। मैंने उसको मना किया, वो नहीं मानना, मैंने उसको वीडियो भेजी, सारे में ऊपर का पूरा जो भी हमारा है उस पर ऐसे बिखरा हुआ था सब सामान। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा कुछ कराना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि पार्ट नहीं मिला, अब नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या कर सकते हो, या तो उसे ही रिपेयर करो, पेंट कराओ, या फिर ढूंढना पड़ता है, टाइम लगता है बहुत, और इनके पार्ट धीमे धीमे महंगे होते जा रहे हैं। मुझे भी कुछ पार्ट बहुत बाहर से मंगवाने पड़े, यहाँ पे नहीं मिले, कुछ मिलते हैं, लोकल मिलते हैं। एक तो आपको सबसे पहले खुद करना है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी और से कराना है तो नया बंदा मत पकड़ो, मतलब जिसको पुरानी बाइकों का काम ना आता हो उसको बिल्कुल भी मत पकड़ना, क्योंकि वो इसे समझ नहीं पाएगा। इसकी टाइमिंग 4 स्ट्रोक से बिल्कुल अलग होती है, कि 2 स्ट्रोक इंजन है उसका। तो तू बता कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तेरे को क्या लगती है इस बाइक में अभी भी? देखो पुरानी चीज़ है, हाँ। और पुराना कहते हैं लोग, ओल्ड इज़ गोल्ड, लेकिन उस गोल्ड का पता नहीं है। जैसे इनका यार कुछ नहीं पता है कहाँ ख़राब हो जाए, क्या हो जाए, क्योंकि ओरिजिनल पार्ट ओरिजिनल ही होता है जो पहले बनते थे। अब जो भी बना रहे हैं क्वालिटी उनकी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी यार सब सामान नहीं मिल पाता। और जो लोग ये सोचते हैं ना यार ये काश हमारे पास होती, भाई उन्हें मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता, ये मोह माया है, ठीक है। ये जब दुख देती है ना, अगर तुम बाइक लवर हो तो दुख वो ना, जब भी कहीं से इधर उधर आवाज़ आती है तो दिल पे लगती है, फिर लगता है यार इसमें तो फिर पैसे लगेंगे, हम उसे फिर खोल लेते हैं। और तो ऐसे ही ये सब चलता रहता है। और जितनी बार बाइक खुलती है ना उतनी बार दिल में धक धक होती है। हाँ, पता नहीं अब क्या नया निकलेगा अंदर से। ऐसे ही होता है, चलता रहता है ये। अब पुरानी बाइक लेनी है तो ये सोच के कमर कस लीजिएगा पहले कि भाई ऐसा प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, मैं 100% कह रहा हूँ, आनी ही है। ये बाइक के कुछ स्पेक्स हुए और कुछ हिस्ट्री हुई बाइक की, जो कि आपने अभी मेरे फ्रेंड के मुंह से सुनी। बट मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। जब भी हम कभी रास्ते पे बाइक या कार देखते हैं अपने से अच्छी, तो हम सोचते हैं कि काश यार ये हमारे पास भी होनी चाहिए थी। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब मैंने अपनी बाइक परचेज़ करी थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। बट जब मैंने अपनी बाइक परचेज़ कर ली तो मैं उतना खुश नहीं था जितना मैंने लेने से पहले सोचा था, जितना मैं लेने से पहले खुश था। फिर बाद में मेरे को एक बात समझ में आई कि बाइक इज़ जस्ट एन ऑब्जेक्ट। सारे पैसे बाइकिंग कल्चर के हैं, बाइक राइड के हैं, बाइकिंग कम्युनिटी है। और जब से ये बात मेरे को समझ में आई है, आई रियली इन्जॉय इट विच आई हैव। मैं खुल के इन्जॉय कर पाता हूँ जो भी मेरे पास है, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी भी रीज़न से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलता आपसे किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।